एवरीवन, माय नेम इज तनु मिश्रा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन ट्रायल बैलेंस एंड बैलेंस शीट। इस वीडियो के लास्ट तक आप लोग मेरे साथ जरूर बने रहिएगा। मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से एक्सप्लेन करूंगी सारा पॉइंट को। सो इस वीडियो के लास्ट तक आप लोग मेरे साथ जरूर बने रहिएगा। मैं यहाँ पे सारा पॉइंट को नोट इसीलिए कर दी हूँ ताकि मैं जो भी आप लोग को एक्सप्लेन करूँ वो आप आसानी से उसे समझ सको। अगर कोई नोट्स बनाना चाहता है तो उसको भी नोट्स बनाने में ईजी हो, स्क्रीनशॉट आराम से बाद में ले लेंगे तो बनाने में, नोट्स बनाने में ईजी होगा। इसीलिए मैं यहाँ पे सारा नोट कर दी हूँ सारा पॉइंट को। ओके, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन ट्रायल बैलेंस एंड बैलेंस शीट। फर्स्ट यहाँ पे ट्रायल बैलेंस है, यहाँ पे बैलेंस शीट है। ओके, सारा सबसे पहला पॉइंट हमारा जो है उसको मैं सबसे पहले अपनी लैंग्वेज में समझाती हूँ। जैसे कि कोई भी काम को करने से पहले हम लोग सोचते हैं कि हम उस काम को क्यों कर रहे हैं। किसी भी काम को करने से पहले हमारा कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है, कुछ ना कुछ मोटिव होता है। इस वजह से, उस रीज़न की वजह से हम लोग किसी काम को करते हैं या फिर किसी गोल को अचीव करने के लिए हम लोग किसी काम को करते हैं, है ना। ठीक उसी तरह ट्रायल बैलेंस को बनाया जाता है उसका भी कुछ ना कुछ उद्देश्य ज़रूर होता होगा। तो वो उद्देश्य क्या है वो हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। पहला पॉइंट हमारा वही है कि ट्रायल बैलेंस बनाने का उद्देश्य क्या होता है। तो लेज़र को वेरीफाई करने के उद्देश्य से हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ओके, लेज़र को वेरीफाई करने के उद्देश्य से ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है और लेज़र का जो बैलेंस होता है वो सही है या नहीं उसको जांचने के लिए, उसको वेरीफाई करने के लिए हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं और ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। ओके, अब बैलेंस शीट क्यों बनाया जाता है? तो बैलेंस शीट इसलिए बनाया जाता है ताकि बिजनेस का जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए, मतलब उसकी जो आर्थिक स्थिति है उसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए हम लोग या फिर जो भी बनाते हैं बैलेंस शीट, इसीलिए वो लोग बनाते हैं ताकि बिजनेस का आर्थिक स्थिति का जानकारी प्राप्त कर सके, फाइनेंशियल कंडीशन की जानकारी प्राप्त कर सके। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि अब ये किस चीज़ से मिलकर बनाया जाता है। अब कोई चीज़ होता है, कोई काम होता है तो किसी न किसी चीज़ से के थ्रू तो होता है ना। तो ठीक उसी तरह ये किसके थ्रू होता है। जिस तरह हम लोग कोई कंपटीशन का तैयारी करते हैं तो उसमें किस चीज़ का, हम लोग को किस चीज़ का सपोर्ट मिलता है। सबसे पहले तो हमारा बुक होता है, बुक से हम लोग पढ़ते हैं या फिर ऑनलाइन पढ़ते हैं तो हमें टीचर चाहिए। इन दोनों चीज़ का तो एकदम ज़रूरत ही होता है। ठीक उसी तरह ट्रायल बैलेंस जो हम लोग बनाते हैं उसमें किस चीज़ से मिलकर हम लोग ट्रायल बैलेंस को बनाते हैं वो हम लोग जानेंगे। आप सभी जानते हैं कि अकाउंट जो होता है वो 3 तरह का होता है। फर्स्ट होता है पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। 3 अकाउंट हो गया, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। ओके, ये तीनों अकाउंट का जो बैलेंस होता है ना उससे मिलकर हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस में तीनों आ जाएगा, तीनों अकाउंट को शामिल किया जाता है। लेकिन बैलेंस शीट में ऐसा नहीं है। बैलेंस शीट में सिर्फ 2 अकाउंट को ही शामिल किया जाता है। एक है पर्सनल अकाउंट एंड सेकेंड है रियल अकाउंट। ओके, आप लोग समझ गए दोनों का डिफरेंस क्या है। इसमें क्या है, ट्रायल बैलेंस में तीनों अकाउंट से मिलकर हम लोग बनाते हैं, तीनों अकाउंट का बैलेंस को हम लोग इसमें देखते हैं। ओके, लेकिन इसमें सिर्फ 2 ही अकाउंट को लिखते हैं, एक पर्सनल एंड दूसरा रियल। आई होप आप लोग समझ रहे हो मैं जो बता रही हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है, जिस तरह हम लोग का 2 हैंड्स है, एक को हम लोग राइट हैंड बोलते हैं, दूसरे को लेफ्ट हैंड बोलते हैं। ठीक उसी तरह ट्रायल बैलेंस का भी 2 साइड होता है, एक डेबिट होता है और दूसरा क्रेडिट होता है। और बैलेंस शीट जो होता है उसका एक एसेट साइड होता है और दूसरा लायबिलिटी साइड होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, इसे हम ट्रायल बैलेंस जो है ना इसे हम कभी भी बना सकते हैं। ये इसका कोई टाइम नहीं है फिक्स कि हम इसी समय में बनाएं या 1 महीना 2 महीना इस तरह से बनाएं। तो जब मन हो ना आप बना सकते हो ट्रायल बैलेंस। ओके, लेकिन बैलेंस शीट का नहीं है ऐसा। अक्सर लोग ना 6 मंथ या फिर 1 ईयर पे बैलेंस शीट को प्रिपेयर करते हैं, बैलेंस शीट को बनाते हैं। 6 मंथ या फिर 1 ईयर पे अधिकतर लोग उसी टाइम में बनाते हैं, 6 मंथ या 1 ईयर पे, क्योंकि उससे पहले अगर बना लिया जाए तो बैलेंस शीट का क्या पता चलेगा कि 1-2 महीना के लिए कोई क्यों बनाएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, ये जो है ट्रायल बैलेंस जो है वो फाइनल अकाउंट से पहले बनाया जाता है और बैलेंस शीट जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बनाने के बाद
बैलेंस शीट बनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रायल बैलेंस अब किसके बेस पे बनाया जाता है, कौन सा आधार होता है जिसके आधार के बेस पे आधार पर ये ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। तो ये बैलेंस शीट के आधार पे नहीं बनाया जाता, बैलेंस शीट के बेस पे नहीं बनाया जाता है। ओब्वियसली नहीं बनाया जाएगा। क्यों नहीं बनाया जाएगा? क्योंकि पहले ट्रायल बैलेंस बनता है, उसके बाद ही में तो हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं ना। तो बैलेंस शीट के बेस पे ये तो ट्रायल बैलेंस बनने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो ट्रायल बैलेंस शीट के बेस पे नहीं बनता है। ये तीनों अकाउंट मैंने आप लोगों को बताया, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल, ये तीनों अकाउंट के बेस पे हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। तीनों अकाउंट का जो बैलेंसिंग होता है, बैलेंस होता है, उसके बेस पे हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ओके, और इसको हम ट्रायल बैलेंस के बेस पे बनाते हैं। बैलेंस शीट जो है उसको हम ट्रायल बैलेंस के बेस पे बनाते हैं, क्योंकि ट्रायल बैलेंस से ही हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं। तो ओब्वियसली ट्रायल बैलेंस के बेस पे हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है ट्रायल बैलेंस बनाने से प्रॉफिट एंड लॉस का पता नहीं चलता है। अब क्यों नहीं चलता है? क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही बताया है आप लोगों को कि फर्स्ट पॉइंट में क्या बताया था कि ट्रायल बैलेंस बनाने का उद्देश्य क्या होता है। तो लेजर अकाउंट जो होता है उसको वेरीफाई करने के लिए हम लोग बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। उसका जो बैलेंस होता है उसको वेरीफाई करने के लिए हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। तो फिर इसमें प्रॉफिट एंड लॉस का कैसे हम लोग को पता चल सकता है? नहीं पता चलेगा। प्रॉफिट एंड लॉस का हम लोग को इसमें नहीं पता चलेगा। इसका है बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस का पता चलता है। अब ये भी आप लोग के दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि प्रॉफिट एंड लॉस का कैसे पता चलता है बैलेंस शीट में। तो कुछ इस तरह आप समझिए इसे कि एक कंपनी जो है उसका बैलेंस शीट में हम लोग क्या लिखते हैं, एसेट्स एंड लायबिलिटी को देखते हैं। एसेट उसका कितना है किसी कंपनी का, उसका लायबिलिटी कितना है। ओके, इन्हीं सारी चीज़ों को तो हम बैलेंस शीट में देखते हैं ना। तो उससे हम लोग को आसानी से पता चल सकता है कि किसी कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है। तो बैलेंस शीट बनाने से प्रॉफिट एंड लॉस का पता चलता है। नेक्स्ट पॉइंट है अगर हम ट्रायल बैलेंस को अगर किसी कोर्ट में लेके जाएं प्रूफ के तौर पे, तो उसे कानून प्रूफ नहीं मानता। बैलेंस शीट जो होता है उसको कानूनी नज़रिए में बैलेंस शीट को प्रूफ मानता है। अगर आप कोर्ट में लेके जाओगे प्रूफ के तौर पे बैलेंस शीट को, किसी कंपनी का बैलेंस शीट लेकर अगर आप कोर्ट में जाते हो प्रूफ के तौर पे, तो उसको सही माना जाएगा, उसको प्रूफ के तौर पे माना जाएगा। लेकिन ट्रायल बैलेंस का ऐसा नहीं है। ट्रायल बैलेंस को प्रूफ के तौर पे एक कोर्ट में आप लोग प्रूफ के तौर पे ट्रायल बैलेंस को नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि उसको माना ही नहीं जाएगा प्रूफ के तौर पे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि इसमें फाइनल स्टॉक का जो मूल्यांकन होता है वो आवश्यक नहीं होता है, वो ज़रूरी नहीं होता है। फाइनल स्टॉक का मूल्यांकन करना इसमें ट्रायल बैलेंस में ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन बैलेंस शीट में फाइनल स्टॉक का मूल्यांकन करना ज़रूरी होता है। ओके, एक बार मैं बहुत ही शॉर्ट तरीके से आप लोग को एक्सप्लेन करती हूँ। इसका जो उद्देश्य होता है, ट्रायल बैलेंस बनाने का जो उद्देश्य होता है वो है लेजर को वेरीफाई करना। और बैलेंस शीट का बनाने का जो उद्देश्य होता है वो बिजनेस के फाइनेंशियल कंडीशन को जानकारी प्राप्त करने के लिए बनाया जाता है। सेकंड पॉइंट हम लोग देखे थे, ये तीन अकाउंट से मिलकर बनता है पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। बैलेंस शीट होता है ये दो अकाउंट से मिलकर बनता है, पर्सनल एंड रियल। ठीक है, दो ही अकाउंट को इसमें लिया जाता है। तीसरा हम लोग पॉइंट देखे थे, इसका दो साइड होता है, एक डेबिट एक क्रेडिट ट्रायल बैलेंस का। बैलेंस शीट का दो साइड होता है, एसेट्स एंड लायबिलिटी। जो साइड नहीं होता है एक्चुअली, एक एसेट होता है एक लायबिलिटी होता है इसका साइड। ओके, एंड नेक्स्ट हम लोग देखे थे फाइनल अकाउंट से पहले हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं और इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद हम बैलेंस शीट को बनाते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखे थे कि ये बैलेंस शीट के बेस पे ट्रायल बैलेंस नहीं बनाया जाता है और ये ट्रायल बैलेंस के बेस पे बैलेंस शीट को बनाया जाता है। यहाँ पे क्या समझे हम लोग, बैलेंस शीट के बेस पे ट्रायल बैलेंस को नहीं बनाया जाता है, लेकिन ट्रायल बैलेंस के बेस पे बैलेंस शीट को बनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इससे ट्रायल बैलेंस से प्रॉफिट एंड लॉस का पता नहीं चलता है, लेकिन बैलेंस शीट बनाने से प्रॉफिट एंड लॉस का पता चलता है। नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग का, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग जाने थे कि अगर इसे हम ट्रायल बैलेंस को प्रूफ के तौर पे अगर हम कोर्ट में लेके जाते हैं तो इसे प्रूफ नहीं माना जाएगा, लेकिन बैलेंस शीट को अगर हम प्रूफ के तौर पे कोर्ट में लेके जाते हैं तो उसे बैलेंस शीट को प्रूफ के तौर पे माना जाएगा कोर्ट में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखे थे कि इसमें फाइनल स्टॉक का मूल्यांकन करना आवश्यक नहीं होता है ट्रायल बैलेंस में, लेकिन बैलेंस शीट में फाइनल स्टॉक का मूल्यांकन करना आवश्यक होता है। आई होप मैंने इस वीडियो में आप लोग को जो भी एक्सप्लेन किया है वो आप लोग को बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी किसी भी पॉइंट में डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा।
थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, और अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।